नीट छात्रा केस मामले में नया मोड़ आ गया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल्ली एम्स खंगालेगी, ना कि पटना एम्स। नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए विसरा, वेजाइनल स्वाब, टिश्यू, कपड़ा, बॉडी की वीडियोग्राफी, फोटो, खाने पीने और इलाज के दौरान डॉक्टरों की जांच रिपोर्ट और पीएमसीएच की ओर से दी गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अब दिल्ली एम्स भेज दिया गया है। एसआईटी की टीम रविवार को पहले सहज सर्जरी नर्सिंग होम, इसके बाद प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल और जहानाबाद भी पहुंची। सभी जगहों पर पूछताछ के बाद 3 लोगों को कस्टडी में लिया गया है। कहा जा रहा है कि टीम को लीड मिल चुकी है। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अब एक्शन मोड में है और मामले में जल्द ही किसी बड़े खुलासा की होने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। छात्र पटना के चित्रगुप्त नगर थाने के एक हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। वह 5 जनवरी को घर से हॉस्टल लौटी। 6 जनवरी को छात्रा कमरे से बाहर नहीं निकली। इसके बाद वह कमरे में बेहोशी की हालत में मिली, जिसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया। पहले सहज नर्सिंग होम, इसके बाद प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल और उसके बाद मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। इसी बीच इलाज के दौरान 11 जनवरी को छात्रा की मौत हो गई। पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि 2 दिन बाद यूरिन का सैंपल क्यों लिया गया, और अगर 2 दिन बाद यूरिन का सैंपल लिया गया तो महज कुछ ही घंटों के अंदर यूरिन की जांच रिपोर्ट कैसे आई। जांच रिपोर्ट में जिस नींद की गोली का जिक्र किया गया है वो तो बैन है, उसकी एक गोली भी खतरनाक है, फिर वो कैसे मिली। मेडिको एक्ट के तहत यूरिन सैंपल को 15 दिनों तक प्रिजर्व करके रखना होता है। आखिर वो सैंपल कहाँ है? क्या सोची समझी रणनीति के तहत ये जांच रिपोर्ट तैयार की गई है? बस इन्हीं सब कारणों की वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल्ली एम्स जा रही है। अब वहीं से जांच को खंगाला जाएगा। ये भी बता दें कि रविवार को जिस हॉस्टल में छात्रा रहा करती थी, उसके बाहर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल उस हॉस्टल में रह रही दूसरी छात्राएं अपने नोट्स, किताबें और जरूरी सामान लेने पहुंची थी। उनका आरोप था कि उन्हें हॉस्टल के अंदर जाने से रोका गया और सामान देने से भी इनकार किया गया। छात्राओं का यह भी कहना है कि 2 फरवरी से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो रही है, इसके बाद नीट होना है। ऐसे में उनका सामान हॉस्टल के कमरों में बंद था, लेकिन हंगामे के बाद देर शाम पुलिस का आदेश मिलने पर हॉस्टल को खोला गया। छात्राओं ने अपने अपने कमरे से सारे सामान लिए और परिजनों के साथ चली गई। इस दौरान एक छात्रा ने बताया था कि वो पिछले 6 महीने से हॉस्टल में रह रही थी और घटना वाले दिन भी वही मौजूद थी, लेकिन उसने इस बीच सस्पिशियस एक्टिविटी किसी भी तरह की नहीं देखी। लेकिन इस घटना के बाद उसने भी अब हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया है। लेकिन सवाल फिर यही है कि क्या उसके हॉस्टल छोड़ देने से भी इस तरह की घटनाएं नहीं घटित होंगी? दिल्ली एम्स जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच करने जा रही है, क्या वाकई उससे नीट की छात्रा के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, आने वाले वक्त में ऐसे दुष्कर्म पर रोक लगेगा? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।